ये स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 10th का एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। या समझिए इसको रैखिक समीकरण दो चर वाली। टेंथ क्लास में टॉपिक है अपना लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण दो चरों वाली। रैखिक का मतलब ये समझिए आप कि दो चर जैसे x और y ले लें अगर हम, तो x और y की जो घात है, जो पावर है, वो हमेशा एक रहनी चाहिए। अगर दोनों की घात एक है तो समीकरण आपकी रैखिक मानी जाएगी। मतलब इसका ग्राफ जो आएगा एक सीधी रेखा में आएगा। और इस समीकरण जो है दो चर वाली है, x और y दो चर हमने लिए और इसमें इसका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 4 हो सकता है। आप ये समझिए इसमें कि ये जो फॉर्म होती है अपनी, वो इस तरह से होती है ax प्लस बी वाई बराबर c। इसमें a और b इनके गुणांक हैं, x और y के कोएफिशिएंट हैं, और c यहाँ पर कांस्टेंट है, अचर राशि है। लेकिन x और y की घात हमेशा एक ही रहनी चाहिए, तब हमारी समीकरण मानी जाएगी रैखिक समीकरण। और इसमें c कोई अचर राशि है। अब आपको इसमें क्या है कि दो समीकरण दी होगी, क्योंकि आपको पता है कि कितने चर की बात कर रहे हैं हम, दो चर की बात कर रहे हैं। तो अगर दो चर की समीकरण की बात कर रहे हैं और हम समीकरण को हल करना चाहते हैं तो हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। जैसे x प्लस वाई बराबर 4, दूसरे से लिया मैंने x माइनस वाई बराबर 2 प्लस 2 0। जैसे दो समीकरण हमने रखी, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 0, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। क्योंकि दो चर का अगर आपको मान चाहिए तो आपको समीकरण भी दो ही होनी चाहिए आपके पास। दो समीकरण लेकर के आप x और y का मान निकाल सकते हो। अब इसमें खास बात क्या है कि पहले आपको हल तो बाद में करना बताएंगे, पहले आपको ये सीखना है इसमें कि बिना समीकरण को हल किए देखेंगे कि हल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक समीकरण को मान लें हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हमारे पास कोई भी दो समीकरण है ये, जैसे ये दो समीकरण मान सकते हो आप इधर। तो हमारे पास में क्या है कि इसके अंदर आपको ये देखना है कि a1 और a2 और b1 और b2 का मान चेक करना है। मतलब a1 ओवर a2 देखना है और b1 ओवर b2 देखना है। x का गुणांक का अनुपात देखना है और y की गुणांक का अनुपात आपको देखना है। दोनों के मान अगर बराबर नहीं आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं, तो इन दो समीकरण का एक ही हल होगा, एक हल बनेगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, यूनिक हल मिलेगा। इन्हीं का ग्राफ से अगर हम शो करें तो इन दोनों की जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इन दो लाइनों को बिना हम हल किए बताना चाहें कि किस टाइप का ये हल बनेगा इनका, तो दो समीकरण में अगर a1 ओवर a2 और b1 b2 का मान बराबर नहीं है तो इसमें एक हल माना जाएगा, जिसको यूनिक बोलते हैं। और समीकरण की अगर हम ग्राफ से हल करेंगे तो इस तरह की रेखाएं हमें दिखाई देगी, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर कभी ऐसा हो कि a1 ओवर a2 बराबर हो जाए b1 ओवर b2 के, तो आप c1 c2 भी चेक कर लो। अगर तीनों बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि आपके बहुत सारे हल होंगे, कई हल होंगे, कई हल, सो मैनी, अनंत, कई हल होंगे, अनंत हल होंगे। और इसको ग्राफ के तौर पे देखना चाहें तो दोनों जो लाइन होगी वो एक ही लाइन बना देगी, दोनों की लाइन, दोनों लाइन संपाती हो जाएगी। इसको बोलते हैं संपाती, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट लाइन है, दोनों की एक लाइन बन जाती है, मतलब सारे के सारे बिंदु इसके क्या हैं कि हल हैं। इसको कहते हैं कई हल, अनंत हल, संपाती रेखाएं।
और तीसरा ये होता है कि अगर आपके दोनों बराबर हो गए और C1 C2 आपका बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, अगर ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ग्राफ बनाओगे तो लाइन इसकी इस तरह से लाइन आएगी, इस तरह से दो लाइन समानांतर आएगी। आपको पता है कि जब दो लाइन आपस में मिलेगी नहीं तो कैसे हल आएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये समानांतर रेखाएं हमारी आएगी, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं होगी, इनका कोई हल नहीं होगा। शुरू के दो मान के मान बराबर होंगे, तीसरा अनुपात इसके बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। ये रेखाएं हमारी कैसी है, समानांतर रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब हम ये चेक कर सकते हैं, जैसे ये समीकरण सीधा सीधा पूछे अगर आपसे हम कि बताओ दो संख्याओं का जोड़ 4 है, दो संख्याओं का अंतर 0 है, बताओ संख्या कौन सी है, तो आप कह दो कि इसमें संख्या कौन सी आएगी, इसमें 2 और 2 4 होते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, हम सीधे बता सकते हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि बिना समीकरण हल किए पहले ये बताना है कि इन लाइन का हल किस टाइप का होगा, एक हल होगा या कई हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। ग्राफ की दृष्टि से देखें तो ग्राफ इनका ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, या फिर ग्राफ आपका इसमें एक ही लाइन में बन जाएगा, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, और या फिर दो पार्ट हमारे इक्वल हैं और लास्ट का कोएफिशिएंट का अनुपात हमारा इक्वल नहीं है, तो वहां पर यह होगा कि रेखाएं समानांतर आएगी ग्राफिकली देखें तो, या फिर हम कह सकते हैं कोई हल नहीं है। तो इस तरह से क्या है, किसी भी समीकरण का इन फॉर्मूलों के बेसिस ये देखिए आप, इसमें a1 कितना है, a1 मतलब x के साथ क्या है 1, a2 यहाँ x के साथ में क्या है, यहाँ भी 1, फिर देखिए यहाँ कितना है y के साथ, b1 भी 1, कितना है b2 यहाँ y के साथ -1, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, 1 को 1 से भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, क्या दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है। तो हमारा पहला केस हो गया, ये पहला केस आपका था, ये आपका दूसरा केस था, ये आपका तीसरा केस था। हमें किसी भी समीकरण को जब चेक करना है तो हमें सिर्फ a1 a2 और b1 b2 को देखना है। a1 का मतलब यहाँ पर x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, तो उनका अनुपात निकालेंगे। अगर a1 और a2 b1 b2 जिस तरह से आपके सामने है, ये दोनों आपस में बराबर अगर नहीं है तो हमें आगे कुछ चेक नहीं करना, दैट मीन इसका 1 लगाएगा, फिक्स लगाएगा, ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में हल करने से पहले बता सकते हैं कि इसका किस टाइप का हल आने वाला है, ग्राफिकली या मैथमेटिकली। इसके कई मेथड हैं जो आपको हम बताएंगे। पहले आपको इनमें से कुछ समीकरण आपको दे रहा हूं मैं, 3x + 6y बराबर में 9 और 7x + 3y बराबर में 4, जैसे तय करके देख सकते हैं हम किस तरह के हमारे समीकरण है। ये भी है 3x + 4y बराबर में 7, 6x + 8y बराबर में 14। इन दो समीकरण को हल करके देख सकते हैं। तो आप इनको चेक करके देखिए, ये दो समीकरण लेके बताओ इनमें से कौन सा केस बनता है। ऐसे इन दो समीकरण को लेके देखेंगे हम कि इन तीनों में से कौन सा इनका बनता है, और हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम समीकरण को हल कैसे करते हैं। एक बार आप प्रैक्टिस के तौर पे देखना कि इनका हम हल किस टाइप से शो कर सकते हैं।